6 साल की उम्र में अपनी माँ की मौत का खौफनाक सच देखने वाला बेटा 16 साल का होते होते बना सच्चाई का गवाह। सालों तक सीने में छुपा दर्द और फिर एक ऐसा खुलासा जिसने पिता और बुआ की दुनिया हिला दी। ये कहानी है दर्द, हिम्मत और इंसाफ की। उस रात शहर की सड़कों पर हमेशा की तरह बहुत ही चहल पहल थी, लेकिन मेरे छोटे से दिल में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मैं तब सिर्फ 6 साल का था, पर उस रात जो मैंने देखा, उसने मेरी बचपन की मासूमियत हमेशा के लिए छीन ली। हम लोग शहर के एक पुराने से मकान की तीसरी मंजिल पर रहते थे, जहां छत पर हमेशा तेज हवा चलती थी और दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी दिखाई देती थी। उस शाम पापा और बुआ के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मम्मी बार बार पूछ रही थी, क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? लेकिन उनके सवालों का जवाब बस खामोशी और नजरें चुराना था। मैं कोने में खड़ा सब देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। पापा ने कहा कि उन्हें मम्मी से छत पर अकेले में बात करनी है। मुझे याद है, उस समय मेरे हाथ में मेरा छोटा सा खिलौना था, लेकिन दिल में डर का एक साया उतर आया था। मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे छत पर चला गया और दरवाजे के पास अंधेरे में छुपकर खड़ा हो गया। छत पर हल्की पीली रोशनी जल रही थी और हवा तेज चल रही थी। मम्मी बार बार कह रही थी, तुम दोनों लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या गलती की है? तभी अचानक सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पापा और बुआ ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल मम्मी की चीख गूंज उठी। मैंने देखा, उन्होंने मम्मी को जोर से धक्का दिया और वो चीखती हुई नीचे गिर गई। मेरी सांसें जैसे रुक गई। मैं वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसके बाद सब कुछ जैसे किसी डरावने सपने की तरह हुआ। पापा और बुआ घबराए हुए नीचे भागे और थोड़ी देर बाद घर में शोर मच गया। लोगों की भीड़ जुट गई, पुलिस आई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। मैं बस चुपचाप कोने में बैठा सब देखता रहा। मुझसे पूछा गया कि मैंने क्या देखा, लेकिन मेरे होठों पर जैसे ताला लग गया था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरी मम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी और मेरे अपने ही लोगों ने उन्हें मुझसे छीन लिया है। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। 4 महीने बाद जब घर में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, तब बुआ ने पापा की दूसरी शादी करा दी। घर में नई माँ आई, जिसने मुझे अपनाने की कोशिश तो की, लेकिन मेरे दिल में जो खालीपन था, उसे कोई नहीं भर सका। मैं हर रात चुपचाप मम्मी की तस्वीर के सामने बैठता और सोचता कि एक दिन मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। धीरे धीरे साल गुजरते गए और मेरे अंदर का दर्द नफरत में बदलने लगा। मैं बाहर से शांत और आज्ञाकारी दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग सुलग रही थी। मुझे पता था, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उन्हें उनके किए की सजा जरूर दूंगा। एक ऐसी सजा जिसे याद करके उनकी रूह कांप उठे। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा, लेकिन मेरे अंदर की घड़ी उसी रात पर अटकी हुई थी। शहर की वही भीड़ भाड़, वही हॉर्न की आवाजें और वही गलियों की चहल पहल।
अब मुझे किसी अजनबी दुनिया जैसी लगती थी। मैं बाहर से एक सामान्य किशोर की तरह दिखता था। स्कूल जाता, पड़ोसियों को नमस्ते करता और घर में चुपचाप अपने कमरे में पढ़ाई करता। लेकिन भीतर एक तूफान पल रहा था। जब मैं 10 साल का हुआ, तब मैंने अपने दर्द को छुपाना सीख लिया। मैं अक्सर स्कूल से लौटकर अपनी मम्मी की पुरानी तस्वीर निकालता और घंटों उसे देखता रहता, जैसे उसमें मुझे जवाब मिल जाएंगे। उसी तस्वीर के सामने बैठकर मैंने पहली बार खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। घर का माहौल ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। नई मम्मी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर पापा और बुआ के बीच हमेशा कोई न कोई खामोश बातचीत चलती रहती थी। मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि सच सामने लाने के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होगा, मुझे सबूत चाहिए होंगे। यही सोचकर मैंने अपने आप को मजबूत बनाना शुरू किया। मैं किताबों में डूब गया, खासकर कानून और अपराध से जुड़ी कहानियों में। मुझे लगता था कि इन पन्नों में कहीं न कहीं मुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। जब मैं 13 साल का हुआ था, तब मेरे अंदर का डर लगभग खत्म हो चुका था। अब उसकी जगह एक ठंडी समझदारी ने ले ली थी। मैं हर छोटी-छोटी बात नोटिस करता। पापा के फोन पर आने वाले अजीब कॉल, बुआ का अचानक घबरा जाना और उनकी धीमी आवाज में होने वाली बातें। एक दिन मैंने अनजाने में उनकी बातचीत का एक हिस्सा सुन लिया, जिसमें बुआ ने कहा, इतने साल हो गए, अब किसी को कुछ याद नहीं। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर फिर से आग जला दी। मुझे एहसास हुआ कि वे लोग सच में मान चुके हैं कि उनका राज हमेशा के लिए दब चुका है। उसी दिन मैंने तय किया कि अब इंतजार खत्म करना होगा। मैंने अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जीना शुरू कर दिया। मैं अपनी पढ़ाई में और अच्छा होता गया, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। बाहर से मैं वही शांत और समझदार लड़का था, लेकिन भीतर मैं हर दिन अपने बदले के करीब पहुंच रहा था। हर रात सोने से पहले मैं खुद से कहता, बस थोड़ा और इंतजार, फिर वो दिन आएगा जब उन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। समय के साथ मैं 16 साल का हो गया। मेरे अंदर का बच्चा अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, सच को सामने लाना और अपनी मम्मी को इंसाफ दिलाना। मुझे पता था कि अब खेल शुरू होने वाला है और इस बार मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं रहने वाला था। 16 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते मैंने अपने चेहरे पर एक ऐसी शांति ओढ़ ली थी जो देखने वालों को धोखा दे सके। स्कूल से लौटकर मैं अक्सर सीधे अपने कमरे में चला जाता, पर उस दिन जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद स्टोर रूम की तरफ मुड़ गए। घर का वो कोना हमेशा धूल और खामोशी से भरा रहता था, जहां पुराने संदूक, टूटे खिलौने और बीते वक्त की परछाइयां पड़ी रहती थी। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे वहां बुला रही हो। दरवाजा खोलते ही धूल की एक परत हवा में तैरने लगी और मेरी नजर उस पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी जो वर्षों से बंद पड़ा था। मैंने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर मम्मी के पुराने कपड़े, कुछ एल्बम और कई कागज रखे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं एक एक चीज को सावधानी से देखने लगा। तभी कपड़ों के बीच मुझे एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसके ऊपर मम्मी की लिखावट में
मेरा नाम था। हाथ कांपते हुए मैंने उसे खोला। उसमें एक छोटा सा नोट था, अधूरा, जैसे जल्दबाजी में लिखा गया हो। उसमें बस इतना लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच्चाई घर की दीवारों के बीच छिपी है। ये पढ़कर मेरी सांसें जैसे थम गई। उस एक लाइन ने मेरे मन में हजारों सवाल खड़े कर दिए। उस दिन के बाद मेरा हर कदम और भी सावधान हो गया। मैं हर कोने को नए नजरिए से देखने लगा। दीवारें, पुराने फोटो फ्रेम, छत का दरवाजा, सब मुझे जैसे कुछ बताना चाहते थे। मैं समझ गया था कि मम्मी ने कुछ ऐसा छोड़ा है जो सच तक पहुंचाने की चाबी बन सकता है। उसी रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा बदला सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से पूरा होगा। अब ये सिर्फ दर्द की कहानी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसे सच की तलाश बन चुकी थी जो सालों से अंधेरे में छिपा था। इसी बीच मैंने पापा और बुआ के व्यवहार में हल्का बदलाव भी नोटिस किया। वे अक्सर मुझे ध्यान से देखते, जैसे उन्हें मेरे अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा हो। लेकिन मैं जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे हाथ में पहला सुराग आ चुका था और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। उस रात मम्मी की तस्वीर के सामने खड़े होकर मैंने एक बार फिर खुद से वादा किया, अब बहुत जल्द सब कुछ सामने आएगा और इस बार सच किसी से छिप नहीं पाएगा। उस रात के बाद मेरी हर सांस जैसे किसी मिशन का हिस्सा बन गई थी। शहर की वही भागदौड़, वही रोशनियां और वही लोगों की भीड़ अब मुझे पहले से ज्यादा अजनबी लगने लगी थी। स्कूल से लौटते वक्त भी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती, मम्मी के उस अधूरे खत का मतलब। मैं घर के हर कोने को एक नए नजरिए से देखने लगा था। एक दिन जब सब लोग बाहर गए हुए थे, तो मैंने मौका देखकर छत का दरवाजा खोला। वही छत, वही हवा और वही सन्नाटा, सब कुछ वैसा ही था जैसा उस डरावनी रात को था। मेरे कदम अपने आप उस जगह की तरफ बढ़े जहां से मम्मी को धक्का दिया गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था, बस सच्चाई के करीब पहुंचने की बेचैनी थी। मैंने छत की दीवारों और कोनों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी मेरी नजर एक पुराने से ढीले पत्थर पर पड़ी जो बाकी दीवारों से अलग दिख रहा था। मैंने धीरे से उसे हटाया और अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा और एक पुरानी चाबी मिली। कागज पर कुछ शब्द धुंधले से लिखे थे, लेकिन उनमें एक तारीख और एक जगह का नाम साफ दिख रहा था। वो शायद किसी पुराने लॉकर या कमरे का संकेत था। उस पल मुझे लगा जैसे मम्मी ने मेरे लिए एक रास्ता छोड़ दिया था जो अब मुझे सच तक पहुंचाने वाला था। नीचे लौटते वक्त मेरे कदम भारी थे, लेकिन मन में एक अजीब सी ताकत भी थी। उसी शाम मैंने देखा कि पापा और बुआ के बीच फिर से धीमी आवाज में बातचीत हो रही थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा सुनने की कोशिश कर रहा था। बुआ ने घबराई आवाज में कहा, कभी कभी लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। पापा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है। उनके शब्द सुनकर मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका अतीत फिर से उनके सामने खड़ा होने वाला है। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मेरी मुट्ठी में वो चाबी कसकर बंद थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे पता था कि अब मैं उस दरवाजे तक पहुंच चुका हूँ जिसके पीछे सच छिपा है। बस एक कदम और वो सच सामने होगा जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन दोनों के लिए भी सब कुछ बदल देगा।
अगले कुछ दिनों तक मैं उस छोटी सी चाबी को अपनी जेब में लिए घूमता रहा, जैसे वो सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का जवाब हो। स्कूल में बैठा होता तो भी ध्यान किताबों में नहीं, उसी कागज पर लिखी तारीख और जगह के नाम पर अटका रहता। आखिर एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। वो जगह हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं थी। शहर के पुराने बाजार के पास एक पुरानी बिल्डिंग, जिसके नीचे बंद पड़े दुकानों की कतार थी। शाम को जब अंधेरा घिरने लगा, मैं चुपचाप घर से निकल पड़ा। रास्ते में गाड़ियों की आवाजें, लोगों की भीड़ और दुकानों की रोशनी सब धुंधले लग रहे थे, जैसे मेरा ध्यान सिर्फ एक ही मंजिल पर टिका हो। बिल्डिंग के पीछे एक तंग सी गली थी, जहां शायद ही कोई आता जाता था। वहां दीवारों पर पुरानी पपड़ी उखड़ी हुई थी और हवा में सीलन की गंध थी। मैंने कांपते हाथों से वो चाबी निकाली और उस छोटे से जंग लगे ताले में डाली, जिसका जिक्र कागज पर था। ताला धीरे से खुल गया और दरवाजा चरमराहट के साथ अंदर की ओर खुला। कमरे में अंधेरा और धूल भरी खामोशी थी। मैंने मोबाइल की हल्की रोशनी में चारों तरफ देखा। एक पुरानी मेज, टूटी कुर्सी और दीवार पर टंगे कुछ फटे हुए कैलेंडर, सब कुछ जैसे सालों से वही ठहरा हुआ था। मैंने मेज के दराज खोले तो उनमें पुराने कागज और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर मिला। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने रिकॉर्डर चालू किया और उसमें एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, मम्मी की। वो किसी से अपनी जान के खतरे की बात कर रही थी और बीच बीच में पापा और बुआ का नाम भी ले रही थी। हर शब्द मेरे दिल पर चोट की तरह लग रहा था, लेकिन उसी के साथ मुझे लग रहा था कि अब सच मेरे सामने है। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे सालों से दबा सच आखिरकार सांस ले रहा हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अब खेल सच में शुरू हो चुका है। मेरे हाथ में वो सबूत था जो किसी भी बहाने या झूठ को खत्म कर सकता था। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और गली की खामोशी में कुछ देर खड़ा रहा। दिल में एक ठंडी सी दृढ़ता थी। अब वो दिन दूर नहीं जब उन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा और उनकी दुनिया वैसे ही हिल जाएगी जैसे मेरी हिली थी। उस रात के बाद मेरी दुनिया जैसे दो हिस्सों में बट गई थी। एक वो जिसमें मैं सबके सामने एक सामान्य लड़के की तरह जी रहा था, और दूसरा वो जिसमें मैं हर पल अपनी योजना को और मजबूत बना रहा था। मेरे कमरे की अलमारी के अंदर अब वो छोटा सा टेप रिकॉर्डर और कागज के टुकड़े छिपे थे, जो मेरे लिए किसी हथियार से कम नहीं थे। मैं हर रात दरवाजा बंद करके उन्हें सुनता, पढ़ता और सोचता कि सच को सामने लाने का सही वक्त कब होगा। अब मेरे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ठंडी सी समझदारी और इंतजार था। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। पापा और बुआ अक्सर किसी अनजाने डर में दिखते, जैसे उन्हें महसूस हो रहा हो कि अतीत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं जानबूझकर उनके सामने पहले से भी ज्यादा शांत और आज्ञाकारी बन गया था, ताकि उन्हें मेरे अंदर चल रही हलचल का अंदाजा भी ना हो। कभी कभी मैं उनकी बातों के बीच ऐसे सवाल पूछ देता जिनसे वे असहज हो जाते। उनकी घबराहट देखकर मुझे यकीन हो जाता कि अब उनका डर जाग चुका है। इसी दौरान मैंने तय किया कि सिर्फ सबूत इकट्ठा करना काफी नहीं होगा, मुझे उन्हें उसी सच्चाई के सामने खड़ा करना होगा जिससे वे सालों से भाग रहे थे। मैंने एक एक कदम सोच समझ कर रखना शुरू किया। मैं घर के माहौल, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों की आदतों को समझने लगा।
ताकि सही समय पर सही जगह सच सामने आ सके। हर दिन मुझे लगता कि वो घड़ी और करीब आ रही है जब सबके सामने उनका चेहरा बेनकाब होगा। एक रात मैं छत पर खड़ा था, वही जगह जहाँ सब कुछ खत्म हुआ था। हवा तेज चल रही थी और नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने आंखें बंद करके मम्मी को याद किया और मन ही मन कहा, बस थोड़ा और इंतजार, अब सब कुछ बदलने वाला है। उस पल मुझे पहली बार लगा कि अब मैं सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि सच का गवाह बन चुका हूँ। और अब ये गवाही छिपी नहीं रहेगी। समय जैसे अब तेजी से भागने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ मुझे महसूस होता कि वो घड़ी बहुत करीब है जब सालों से दबा सच सामने आएगा। घर में माहौल अजीब सा हो गया था। पापा और बुआ की आंखों में हर वक्त एक अनजाना डर दिखाई देता था। वे छोटी छोटी बातों पर भी घबरा जाते, जैसे किसी अनदेखे खतरे का इंतजार कर रहे हों। मैं चुपचाप ये सब देखता और अपने अंदर उठती बेचैनी को दबाकर सही मौके का इंतजार करता रहा। वो मौका अचानक ही सामने आ गया। हमारे घर में एक पारिवारिक पूजा और छोटी सी दावत रखी गई थी, इसमें रिश्तेदार और पड़ोसी सब आने वाले थे। मैंने उसी दिन को चुना क्योंकि मुझे लगा कि सच्चाई को छिपाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं बचेगी। सुबह से ही घर में हलचल थी। रसोई में पकवान बन रहे थे, लोग हंसते बोलते घूम रहे थे और पापा सबके सामने मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितना डर छिपा है। शाम को जब पूजा खत्म हुई और सब लोग हॉल में बैठे थे, मैंने धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाया। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन दिल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैंने सबके सामने शांत आवाज में कहा कि मुझे कुछ कहना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी जेब से वो छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और मेज पर रख दिया। जैसे ही उसमें से मम्मी की आवाज गूंजने लगी, पूरे कमरे का माहौल बदल गया। हर शब्द के साथ पापा और बुआ के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कुछ पल के लिए पूरा घर खामोश हो गया। सबकी निगाहें पापा और बुआ पर टिक गई। उनकी आंखों में डर और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सालों का बोझ हल्का हो रहा था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैंने आखिरकार अपनी मम्मी के लिए वो कर दिखाया जो मैं बचपन से करना चाहता था, सच को सामने लाना। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद घर में फैला सन्नाटा, जैसे सबके दिलों की धड़कन सुनने लगा था। रिश्तेदारों के चेहरों पर हैरानी, दुख और गुस्से का मिला जुला भाव था। पापा और बुआ एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में वही डर साफ दिख रहा था जो कभी मेरी आंखों में था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर धीरे धीरे सवाल उठने लगे। किसी ने पापा से जवाब मांगा तो किसी ने बुआ से। वे दोनों कुछ कहने की कोशिश करते लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते। उसी समय घर के बुजुर्गों ने सख्त आवाज में कहा कि सच से भागने का कोई फायदा नहीं। माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर कोई समझ चुका था अब कुछ छिपा नहीं है। थोड़ी देर बाद पापा की आंखों में आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उन्होंने स्वीकार किया कि उस रात उन्होंने गुस्से और लालच में वो भयानक गलती कर दी थी और बुआ ने उनका साथ दिया था। वो चाहते थे कि मेरी माँ अपने मायके जाए और वहां से घर के कागज लेकर आए जिसे बेचकर वो रुपए हासिल करना चाहते थे। लेकिन मेरी माँ ने साफ साफ कह दिया था कि अब वो घर के कागजात नहीं लाएंगी। यही कारण था जिसकी वजह से उनको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। उनकी ये स्वीकारोक्ति सुनकर कमरे में बैठे लोग सन्न रह गए। मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से सालों का बोझ उतर गया हो, लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन भी था।
उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। परिवार के लोगों ने तय किया कि ये मामला अब कानून के हवाले होगा। पुलिस को बुलाया गया और पापा व बुआ को अपने साथ ले जाया गया। जाते समय उनकी आंखों में पछतावा और डर साफ झलक रहा था। उस पल मेरे अंदर कोई जीत का एहसास नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, शहर की रोशनियां वैसे ही चमक रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नई माँ से मैं बात नहीं करता था, लेकिन उस दिन मैंने उनके चेहरे पर सुकून देखा, जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दिनों बाद जब सब शांत हो गया, मैं अकेले छत पर खड़ा था, वही जगह जहां से मेरी दुनिया टूटी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और आसमान साफ था। मैंने आंखें बंद करके मम्मी को याद किया और महसूस किया कि अब मेरा दिल हल्का है। मुझे समझ आ गया था कि बदला लेने से ज्यादा जरूरी सच को सामने लाना होता है। उसी सच ने मुझे एक नई शुरुआत दी, एक ऐसी शुरुआत जहां अब मेरे कदम डर नहीं बल्कि उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी जिंदगी को नफरत में नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत में जीऊंगा। मम्मी की याद अब मेरे लिए दर्द नहीं बल्कि ताकत बन चुकी थी। पापा और बुआ के जाने के बाद घर जैसे एकदम खाली हो गया था। वही कमरे, वही दीवारें और वही खिड़कियां थी, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। लोग धीरे धीरे अपने अपने घर लौट गए और मैं पहली बार सच में अकेला रह गया। उन दिनों मैं अक्सर बिना वजह घर के कमरों में भटकता रहता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हूँ। शायद मैं अपनी पुरानी दुनिया ढूंढ रहा था या फिर खुद को। हर कोने से मुझे मम्मी की याद आती, उनकी हंसी, उनकी आवाज और उनका साया। सच सामने आ गया था, लेकिन दिल का खालीपन पहले से ज्यादा गहरा लगने लगा था। एक शाम मैं यूं ही स्टोर रूम में चला गया, वही जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। धूल भरे संदूक के पास खड़े खड़े मुझे लगा जैसे मम्मी मुझे बुला रही हूँ। मैंने संदूक खोला और पुराने कपड़ों के नीचे एक छोटा सा डिब्बा मिला, जो पहले मेरी नजर में नहीं आया था। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला तो उसमें मम्मी की एक पुरानी चूड़ी, एक छोटी सी तस्वीर और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। कागज पर मम्मी की लिखावट भी साफ और सधी हुई थी, जैसे वो मुझसे सामने बैठकर बात कर रही हूँ। मैंने धीरे धीरे वो चिट्ठी खोली, लेकिन उसमें लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी में दर्द बहुत आएंगे, पर उनसे हारना मत। सच और इंसानियत का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वही सही होता है। हर शब्द मेरे दिल में उतरता चला गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब सी शांति थी। मुझे लगा जैसे मम्मी सच में मेरे पास खड़ी हैं और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे दिलासा दे रही हैं। उस रात मैं छत पर गया और वही चिट्ठी आसमान की तरफ उठाकर खड़ा रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी और मुझे पहली बार लगा कि अब मेरे अंदर कोई बोझ नहीं बचा है। मैंने महसूस किया कि मेरे बदले की कहानी यहीं खत्म हो गई है और अब मुझे अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जीना है। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं अपनी मम्मी के नाम पर कुछ ऐसा करूंगा जिससे दूसरों को भी हिम्मत और उम्मीद मिले। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अब जब भी मैं आईने में खुद को देखता तो मुझे अपनी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास नजर आता। मुझे समझ आ गया था कि मम्मी की असली निशानी वो चिट्ठी नहीं बल्कि वो हिम्मत है जो उन्होंने मेरे अंदर छोड़ी थी। और उसी हिम्मत के सहारे मैंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। एक ऐसी दिशा जहां हर कदम पर उनकी याद मेरे साथ रहेगी और मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती रहेगी।
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।